दोस्तों, आज का ये वीडियो उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो शादीशुदा हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बीवी से हमबिस्तरी के वक्त वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है, तो आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। एक मर्तबा एक औरत प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, और उस औरत ने एक ऐसा सवाल किया जिस सवाल की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा मुबारक छुपा लिया, क्योंकि उन्हें हया आ गई। ये सवाल क्या था? उस औरत ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने ये सवाल किया तो इस सवाल को उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि इस सवाल को कोई पूछता नहीं था, इसको बायसे शर्मिंदगी समझा जाता था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत के सवाल का जवाब दिया और कहा, हाँ, औरत को हैज होता है। अब इससे ये पता चलता है कि इस्लाम के अंदर ऐसे सवालात करना जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी जिस्मानी कैफियत से हो, उनको पूछने में शर्म या ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म और ऐड के चक्कर में बाज दफा आप बहुत सी ऐसी नियामतों से महरूम हो जाते हैं जिनका आपको सवाब मिलना होता है। क्या जुमे के दिन जिमा करने की भी फजीलत है? ये एक ऐसा ही सवाल है जो कि अक्सर औकात पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब क्या है और औलामा इस हवाले से क्या फरमाते हैं, और हदीस में इसके हवाले से क्या बयान आता है। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट हर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़कर वीडियो शुरू करते हैं। लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत है। हालांकि इस बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इससे मुताल्लिक एक रिवायत जिक्र की जाती है, और वो रिवायत ये है कि हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अजीज आ गया है कि वो अपनी बीवी से हर जुमे को हमबिस्तरी करें। इसके लिए वो अजर है, एक अजर वो उसका अपने गुस्ल करने का, और दूसरा अजर उसकी बीवी के गुस्ल करने का। ये हदीस 3 रावियों पर कलाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनावत के कुशल तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया उसने अल्लाह के खुशनुदी के लिए ऊंटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है, गोया उसने गाय की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है, गोया उसने मेंढक कुर्बान किया। जो चौथी फुर्सत में जाता है, गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो 5वीं फुर्सत में जाता है, गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनावत का जिक्र है, और गुस्ले जनावत जिमा के बाद ही होता है। लिहाजा ये हदीस जुमे के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है। इसीलिए अगर कोई शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ये जरूर करना चाहिए, और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह ताला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं, और आप दोस्तों को कुछ और आम चीजें पता होनी चाहिए, उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बालिग ख्वातिन और बिलखुशू शादीशुदा दोस्त अहबाब जो हैं, वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सबको इसका फायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की, जो सुन्नत है, उसको जब आपने अदा किया और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा, इस बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा भी हो या जिक्र सुना भी होगा, कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है
तो बंदे का पहला जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा, जो कि जरूरी होता है? इस तरह के जो सवालात है, उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब उस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ में शेयर करता चलूं कि देखिए, अल्लाह ताला की जात ने कुरान करीम में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारी सराकतदार बन जाए। जो ऐसा करता है तो बुनियादी तौर पर वो अल्लाह पे तकवाह नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता। उसको ये लग रहा है कि शायद वो अपने बच्चे को खिला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को खिला पिला सके। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर है कि जिमा जो है वो इंसान की आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हालिया दौर के अंदर बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते तो वो मुबाशिरत तौल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अब ये एक बड़ी अहम चीज है जिस हवाले से लोग सवाल भी करते हैं। तो उलामा कहते हैं कि ये तरीका गलत नहीं है, क्योंकि ये जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं, ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें, ये तो दौर की जदीद चीजें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए पुरानी बातों पर, जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफर करते थे, इसी तरीके से इस अमल को, यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मांदे को औरत के मांदे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इस तरीके की कुछ चीजें जो रिवायत में पाई जाती हैं, जिनसे काफी सारे मामलात हल हो जाते हैं और काफी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूं, जिनमें जुमे के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं, उनके हवाले से बताता हूं कि अक्सर औकात हम कुछ ऐसे मामलात कर देते हैं जिनके बाइश हमें कुछ ना कुछ परेशानी आगे जाकर फेस करने पड़ते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक हदीस बयान की है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपने लकड़ियों के मेंबर से फरमा रहे थे कि ये लोगों के गिरोह जो हैं वो जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। यानी अगर आप जुमे की नमाज छोड़ते हैं तो आपके लिए भी ये वईद है, आप जुमे की नमाज हरगिज मत छोड़िए, वरना आपके सीनों पर मोहर लगा दी जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर रुककर मस्जिद में आने जाने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले का नाम ऊंटनी की कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखा जाता है, उसके बाद आने वाले को गाय की कुर्बानी की तरह। इसी तरह मैंने पहले भी हदीस बयान की, बिल्कुल उसी तरह, यानी जो जितना लेट आता है उसका सवाब का दर्जा भी उतना कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाइए और सवाब कमाइए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बीवी से हमबिस्तरी करते वक्त उन 4 गलतियां के बारे में जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, हमबिस्तरी में पहला गुनाह, जिसको मियां बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है, वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नजदीक आने से इनकार करना। प्यारे भाइयों और बहनों, जामिया सैर में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो औरतों पर वाजिब है कि वो अपने शौहर की बात मान ले। लेकिन दोस्तों, शरय उज्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरय मजबूरी अगर है, यानी हैज, माहवारी वगैरह हो, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरय उज्र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत अपने शौहर की बात मान ले, अगर वो बीवी ऊंट की पीठ जिस पर बैठकर सवारी की जाती है उस पर ही क्यों ना बैठा हो। इस मामले को औरतें जो बीवियां हैं, जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को याद रखे कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश को पूरी करने जाता है, तो फिर ये बात बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शौहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में वैसे ही सो जाए और जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा, फरिश्ता बीवी पर लानत भेजता रहेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह जो बीवी के ताल्लुकात में जिसको हमारे यहाँ गैर मामूली समझा जाता है, जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उज्र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उज्र के खुला लेने वाली औरतें, अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने औरतें, घर उजाड़ने वाली औरतें, ये उस उम्मत की मुनाफिक है। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने शौहर से तलाक तलब की, उस पर जहन्नुम वाजिब है और ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। ना कि ये उज्र पेश करना कि मेरा शौहर मुझे पसंद नहीं, या उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता, इसीलिए मुझे तलाक चाहिए। तो ये कोई शरअ उज्र नहीं है, इसीलिए ये संगीन जुर्म है और इस गुनाह से बचना चाहिए। और ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा ले। तलाक शौहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक खुद बेटी तलब कर रही है। आमतौर पर मेरे दोस्तों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो गैब की तरकीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिजी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबिस्तरी की और औरत के पीछे से जिमा किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। इसीलिए जिसने शरीयत का इनकार किया, जिसने अमल किया, उसको शरीयत ने कफ्फारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये सीखना ही नहीं चाहते कि निकाह से पहले इन सारी मालूमात को सीखा जाए। प्यारे दोस्तों, हमबिस्तरी के बाद सोने से कबल वजू या गुस्ल वाजिब है, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की है तो हमें शर्म आती है। लेकिन हमें दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन दीन सीखते हुए, शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बातें करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है, वो ये है कि किसी गैर महरम औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिर्मिजी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो इनमें तीसरा शैतान होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो किसी गैर महरम औरत को छुए। और हमारे यहाँ तो छूना तो एक मामूली बात है, यहाँ तो पूरा हाथ मिला लेते हैं। एक बार एक औरत जिसको शरीयत का इल्म नहीं था, वो मदीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपना हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ फौरन पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। हजरत मुखमर बिन हैदा रजी अल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कई कई महीने पानी वाले इलाके से बहुत दूर रहता हूं, जबकि मेरी बीवी मेरे हमरा होती है, क्या मैं इससे हमबिस्तरी कर सकता हूं? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हां, अगर तुम 20 साल पानी से दूर रहो तब भी हमबिस्तरी कर सकते हो और गुस्ल के लिए तयम्मुम कर लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक हमबिस्तरी करने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीने शरीयत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तनवीर स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।